तो आज की बातचीत शुरू करते हैं एक बड़े ही अजीब रहस्यमयी से फोन कॉल से। समीर सिड को फोन करता है और कहता है बस इतना, आकाश वापस आ गया है। और सिड का जवाब वो खामोशी। हाँ, वो गहरी खामोशी और फिर बस मैं आता हूँ। वहीं से सवाल उठता है कि भाई इन तीन जिगरी दोस्तों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल, ऐसा क्या था कि सालों बाद एक दोस्त की वापसी की खबर पर ऐसा रिएक्शन? और यही सवाल हमें सीधा ले जाता है 2001 की उस फिल्म तक, जिसने दोस्ती, प्यार और बड़े होने के सफर को बिल्कुल नए तरीके से दिखाया। दिल चाहता है। दिल जाता है, फरहान अख्तर की पहली फिल्म, कमाल थी वो। हाँ, और आज हम इसी कमाल की फिल्म की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, मतलब गहराई से समझने की कोशिश। सही। तो हमारी ये जो बात होगी, ये फिल्म की कहानी, उसके किरदार, उनका जो पूरा सफर है और जो मेन थीम्स हैं। हाँ, जो गहरे मुद्दे वो छूती है। बिल्कुल, उन पे हमने जो नोट्स बनाए हैं, जो एनालिसिस किया है, उस पर आधारित होगी। और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये फिल्म मतलब इतने साल बाद भी आज भी क्यों इतनी रेलिवेंट लगती है ना? सही बात। तो फिर कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। ग्रेजुएशन पार्टी। हाँ, वो गाना कोई कहे कहता रहे। एग्जैक्टली। वहीं हम मिलते हैं इन तीनों से। पहला, आकाश, आमिर खान। एकदम बिंदास, जिंदगी को बहुत हल्के में लेने वाला, मजाकिया और प्यार तो उसके लिए टाइम वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, समय की बर्बादी। और फिर है समीर, सैफ अली खान। उसके बिल्कुल उलट, वो बेचारा हमेशा प्यार में उलझा हुआ, बहुत इमोशनल। हाँ, और शायद थोड़ी जल्दी ही मतलब किसी के लिए भी सीरियस हो जाता है। और तीसरा दोस्त सिद्धार्थ, अक्षय खन्ना। ओह सिड, उसने क्या कमाल का काम किया था। एक अलग ही ठहराव था उसमें। बिल्कुल, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर, शांत, सोचने वाला एक आर्टिस्ट। उसकी दुनिया ही थोड़ी अलग है। और उस पार्टी वाले गाने में जो उनकी केमिस्ट्री दिखती है ना, वो दोस्ती वाली वाइब कमाल है। और वहीं वो वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। सही, यहीं से किरदारों की परतें खुलनी शुरू होती हैं। जैसे समीर को ही ले लें। हाँ, समीर, उसकी लव लाइफ की शुरुआत ही एक ब्रेकअप से होती है। पूजा, वो उसे छोड़ देती है क्योंकि वो बहुत, क्या कहते हैं, अधिकार जताने वाला, पॉजेसिव हो जाता है। हाँ, पॉजेसिव। ये उसके किरदार की एक झलक है। मतलब प्यार तो चाहिए उसे, पर शायद निभाना नहीं आता अभी। और आकाश का उसे चिढ़ाना, तुम तो यार हर लड़की से प्यार कर लेते हो। हाँ, वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो दिखाता है कि उनकी दोस्ती में वो छिड़ने वाला स्पेस था। और शायद आकाश का प्यार को लेकर कितना सुपरफिशियल नजरिया था उस वक्त। और कहानी में मजा तब आता है जब समीर के घर वाले उसकी शादी एक और लड़की से तय करने लगते हैं, जिसका नाम भी पूजा है, सोनाली कुलकर्णी। हाँ, और यहाँ समीर का भोलापन देखो। लड़की को इम्प्रेस करने की वो अजीबोगरीब कोशिशें जो बुरी तरह फेल होती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कितना सीधा और शायद प्यार के मामले में थोड़ा क्लूलेस है। क्लूलेस सही शब्द है। दूसरी तरफ सिड की कहानी, वो बिल्कुल अलग ट्रैक पर है, शांत, गहरी एकदम। उसकी जिंदगी में आती है तारा जायसवाल, डिंपल कपाड़िया। क्या कमाल का किरदार था वो भी, एक उम्रदराज महिला, तलाकशुदा आर्टिस्ट। हाँ, और जो शराब की लत से जूझ रही है, अपने अतीत का बोझ। यहाँ दोस्ती से कुछ अलग एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये दो कलाकारों के बीच का रिश्ता है, एक आपसी सम्मान। सिड जो खुद पेंटर है, वो तारा की कला, उसकी पर्सनालिटी की गहराई को समझता है। और तारा को भी शायद सिड की सेंसिटिविटी, उसके ठहराव में एक तरह का सुकून, एक सहारा मिलता है। और बहुत धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, सिड तारा की तरफ खींचने लगता है इमोशनली। ये फिल्म का बहुत ही नाजुक, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया हिस्सा है। प्यार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि प्यार उम्र या हालातों का मोहताज नहीं, ये सम्मान और एक गहरी समझ से भी पनप सकता है। पर तारा उसे शायद बस एक अच्छा दोस्त या एक यंग एडमायरर की तरह ही देखती है। और इन सब के बीच आकाश अपनी ही धुन में, बेफिक्र, मजे में। प्यार और ये गहरी फीलिंग्स इन सब से कोसों दूर। हाँ, तो शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि तीनों दोस्त प्यार और रिश्तों को लेकर कितने अलग अलग लेवल पर हैं। बिल्कुल। और फिर आता है फिल्म का वो हिस्सा जो शायद उसकी पहचान बन गया, गोवा। वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, वो एक एहसास है, एक वाइब है। सही कहा। उनकी दोस्ती का पीक मोमेंट, वो जवानी, वो आजादी, वो बेफिक्री, सब कुछ। फरहान अख्तर ने उसे फिल्माया भी वैसे ही है। वो खुली जीप, समंदर किनारे मस्ती, चैपल फोर्ट की वो दीवार, और वो गाना दिल चाहता है।
टाइटल ट्रैक। वो गाना तो एंथम बन गया था उस वक्त। बिल्कुल, सिर्फ गाना नहीं, वो उस पीढ़ी की फीलिंग्स थी। वो कोस्टल रोड्स पर बाइक चलाना, सनसेट देखना, लहरों की आवाज, ऐसा माहौल बनता है कि लगता है सच में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, और वो फिर से वादा करते हैं, कुछ भी हो दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। उस पल कितना सच्चा लगता है वो वादा। लेकिन गोवा का सपना और मुंबई की हकीकत बहुत अलग हैं। हाँ, गोवा से लौटते ही जिंदगी ट्रैक पर आ जाती है। जिम्मेदारियां, करियर की टेंशन। आकाश बिना मन के पापा के बिजनेस में लग जाता है। समीर अभी भी कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। और सिड, वो अपनी पेंटिंग की दुनिया में और भी ज्यादा डूब जाता है। यहीं से रास्ते थोड़े थोड़े अलग होने लगते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है शालिनी की, प्रीति जिंटा। हाँ, एक शादी में मिलते हैं। शालिनी काफी स्मार्ट है, खूबसूरत है और उसमें एक ठहराव है जो आकाश के चुलबुलेपन से बिल्कुल अलग है। आकाश अपने पुराने अंदाज में छिड़खानी शुरू करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो शायद अनजाने में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। शायद पहली बार कोई उसे सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से इंप्रेस करता है। और फिर पता चलता है कि शालिनी की तो सगाई हो चुकी है रोहित से। हाँ, वो काफी डोमिनेटिंग किस्म का बंदा लगता है। ये आकाश के लिए एक शॉक जैसा है। शायद पहली बार प्यार की कॉम्प्लिकेशन समझ आती हैं उसे। उधर सेठ और तारा का रिश्ता और गहरा हो रहा है। सेठ तारा का पोर्ट्रेट बना रहा है। और वो पोर्ट्रेट बनाते हुए वो सिर्फ चेहरा नहीं बना रहा, वो जैसे उसकी रूह को समझने की कोशिश कर रहा है। उनकी बातें भी अब ज्यादा गहरी हो गई हैं। आर्ट, लाइफ, अकेलापन। तारा एक तरह से सिड की म्यूज बन जाती है, उसे इंस्पायर करती है। और सिड का वो खामोश प्यार, वो इज्जत और बढ़ती जाती है। ये रिश्ता इतना अलग था बॉलीवुड के हिसाब से, बहुत मैच्योर। बिल्कुल। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब बिखर जाता है। आकाश की बर्थडे पार्टी, वो रात। हाँ, द ब्रेकिंग पॉइंट। पार्टी चल रही है, माहौल हल्का है, दोस्त हैं, तारा भी आई है। और तभी आकाश शायद अपने उसी बेफिक्र अंदाज में सिड को तारा के बारे में छेड़ता है। हाँ, पूछता है तू इससे प्यार करता है क्या? जैसे वो हमेशा मजाक करता था। लेकिन सिड का जवाब, सिड का जवाब उतना ही सीरियस और सच्चा, हाँ करता हूँ। और एक पल के लिए सन्नाटा। एकदम। यही दोस्ती की असली परीक्षा होती है। और आकाश शायद वो सिड की फीलिंग्स की गहराई समझ नहीं पाता या समझना नहीं चाहता। उसे ये बात अजीब लगती है। अजीब ही नहीं, वो उसका मजाक उड़ा देता है। कहता है ये तो पागल हो गया है, एक बड़ी उम्र की औरत से प्यार। और उसे शर्मनाक तक कह देता है। ये आकाश की उस वक्त की इमेच्योरिटी दिखाता है, कितनी असंवेदनशीलता। और सिड जो अपने प्यार और तारा के लिए इतनी इज्जत रखता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो आकाश को थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं था, वो सालों की दोस्ती पर था। पार्टी का रंग उड़ जाता है। हंसी की जगह एक बोझिल खामोशी। दोस्ती का वो धागा जो अटूट लगता था, टूट जाता है। अगली सुबह समीर कोशिश करता है सुलह कराने की। बेकार। दोनों बात करने को भी तैयार नहीं, चोट बहुत गहरी लगी थी। और रास्ते बिल्कुल अलग। आकाश ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, शायद भाग रहा था उस सिचुएशन से। खुद से भी भाग रहा था शायद। सिड अपनी कला में खो जाता है, बिल्कुल अकेला। और समीर बेचारा दोनों के बीच फंसा हुआ, टूटा हुआ। वो हमेशा साथ रहेंगे वाली बात खत्म। अब शुरू होता है हर एक का अपना सफर, अकेले। और शायद परिपक्वता की तरफ पहला कदम इसी अलगाव से उठता है। सही कहा। ऑस्ट्रेलिया में आकाश का सफर वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सिडनी पहुंचता है, शुरू में वही पुराना अंदाज, लेकिन धीरे धीरे वो अकेलापन, दोस्तों से दूरी उसे बदलने लगती है। वो गिल्ट महसूस करता है सिड को लेकर। और फिर किस्मत देखो, उसे दोबारा शालिनी मिलती है। हाँ, इस बार मुलाकात में वो पुरानी छेड़छाड़ कम है, एक रियल कनेक्शन बनता है। शालिनी भी आकाश के अंदर के उस सेंसिटिव इंसान को देख पाती है जो उसके मजाकिया कवच के नीचे छिपा है। और यहीं
आकाश को पहली बार प्यार का असली मतलब समझ आता है। वो महसूस करता है कि वो शालिनी से प्यार करता है, गहराई से, सच्चाई से। ये उसके लिए एकदम नया है। लेकिन शालिनी की सगाई अभी एक दीवार है। इसी कश्मकश को दिखाता है गाना तन्हाई। हाँ, वो गाना। वो सिर्फ अकेलेपन का नहीं है, वो आकाश के अंदर के बदलाव, उसके पछतावे और प्यार की पीड़ा का गाना है। वो लड़का जो प्यार को बकवास समझता था, अब उसी की गहराई में डूब रहा है। ये उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उधर इंडिया में समीर की कहानी थोड़ी हल्की फुल्की प्यारी सी राह लेती है। हाँ, उसकी मुलाकात फिर से पूजा से होती है, सोनाली कुलकर्णी वाली पूजा, जिससे घर वाले शादी कराना चाहते थे। पर अब सिचुएशन अलग है। पूजा अकेली है। और इस बार समीर वो बचकानी हरकतें नहीं करता उसे इम्प्रेस करने की। वो बस साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और एक प्यारी सी मासूम सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना वो लड़की है कहाँ, उनकी इसी फ्रेश, थोड़ी नासमझ लेकिन सच्ची केमिस्ट्री को दिखाता है। आखिरकार समीर को वो प्यार मिलता है जो रेसिप्रोकल है, जिसमें बराबरी है, समझ है। हाँ, उसका किरदार भी यहाँ ग्रो करता है। अब वो सिर्फ प्यार में पढ़ने वाला नहीं, रिश्ता निभाने वाला बन रहा है। लेकिन सिड की कहानी, उसमें दर्द है, गहराई है। तारा की तबीयत बिगड़ जाती है, शराब की वजह से बहुत ज्यादा। और सिड बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के पूरी तरह उसकी देखभाल में लग जाता है। ये प्यार का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। निस्वार्थ, डिवोशन, सम्मान। मरने से पहले तारा सिड से कहती है, तुमने मुझे प्यार पे विश्वास दिलाया। वो शब्द सिड के लिए बहुत मायने रखते होंगे। ये दिखाते हैं कि उसके उस खामोश प्यार, उसकी देखभाल ने तारा के टूटे हुए विश्वास को कहीं ना कहीं जोड़ा था। तारा की मौत सिड को तोड़ देती है, लेकिन शायद उसे एक इंसान और एक आर्टिस्ट के तौर पर और मजबूत और मैच्योर बना देती है। हाँ, वो तारा का अधूरा पोर्ट्रेट पूरा करता है। वो पोर्ट्रेट अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। इंडिया काम से, लेकिन अंदर से वो अधूरा है। सिड को चोट पहुंचाने का बोझ अब भी है। वो समीर को फोन करता है। वही कॉल जहां से हमने बात शुरू की थी। समीर समझता है कि मिलना जरूरी है। वो आकाश पर जोर डालता है सिड से मिलने के लिए। सिड पहले हिचकता है। इतने सालों का दर्द, वो दूरी, आसान नहीं होता। लेकिन फिर मान जाता है। और सालों बाद तीनों मिलते हैं। हवा में वो अजीब सी खामोशी, अनकही बातें। फिर आकाश हिम्मत करता है, पूरी ईमानदारी से माफी मांगता है, अपनी गलती के लिए, अपनी नासमझी के लिए। और सिड, जो अब जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख चुका है, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार हो गया है। वो उसे माफ कर देता है। कोई मेलोड्रामा नहीं, बस एक खामोश एक्सेप्टेंस। और उसी पल वो टूटी हुई दोस्ती फिर से जुड़ जाती है। माफी की ताकत दिखती है यहाँ, फॉरगिवनेस। और फिर आता है क्लाइमैक्स, शालिनी की शादी रोहित से। आकाश पहुंचता है शादी में, जिसे अब अपने प्यार का यकीन है। अंदाज थोड़ा ड्रामेटिक है, पर इमोशंस बिल्कुल असली हैं। ये वो पुराना आकाश नहीं है जो प्यार से भागता था। नहीं, ये वो आकाश है जिसने प्यार को समझा है और अब उसे खोना नहीं चाहता। वो सबके सामने कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो शालिनी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का निचोड़ है। और शालिनी वो भी हिम्मत दिखाती है, समाज के दबाव के आगे नहीं झुकती। वो अपने दिल की सुनती है, आकाश को चुनती है। रोहित का गुस्से में जाना, जैसे पुरानी सोच का पीछे छूटना। बिल्कुल। और फिल्म का एंड हमें वापस ले जाता है उसी गोवा बीच पर। हाँ, जहाँ सब शुरू हुआ था। एक सर्कल पूरा होता है। तीनों दोस्त फिर साथ हैं, हंसी मजाक लौट आया है, माहौल हल्का है। लेकिन अब दोस्ती में एक गहराई है, एक समझ है जो पहले नहीं थी। ये दोस्ती अब ज्यादा मजबूत लगती है, क्योंकि ये वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। सिड का वो डूबते सूरज को देख के मुस्कुराना, उसकी वो मुस्कान, उसमें शांति है, संतुष्टि है, जिंदगी की समझ है, जैसे कह रहा हो सब ठीक है। और बैकग्राउंड में फिर से दिल चाहता है बचता है, पर अब इस गाने के मायने बदल गए हैं। हाँ, ये एंड दिखाता है कि वक्त, तजुर्बा, प्यार, नुकसान, ये सब हमें कैसे बदलते हैं, कैसे शेप करते हैं। ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये एक रियलिस्टिक एंडिंग है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर दोस्ती बच गई है, किरदारों ने अपना रास्ता पा लिया है। तो अगर पूरी फिल्म का सार देखें, ये सिर्फ 3 दोस्तों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जवानी से मैच्योरिटी तक के सफर की कहानी है। हर किरदार अपनी गलतियों से सीखता है, बदलता है। ये सच्चे प्यार की तलाश भी है, और उसके कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। हाँ, समीर का वो चुलबुला प्यार, आकाश का देर से जागा गहरा प्यार, और सिड का वो खामोश, इज्जत वाला, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल प्यार। प्यार की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। और सबसे बढ़कर ये दोस्ती की कहानी है, दोस्ती की ताकत। जिसमें दरारें आती हैं,
जो टूटती भी है। लेकिन अगर बुनियाद सच्ची हो तो वक्त और समझ उसे फिर से जोड़ सकते हैं। और माफी का बहुत बड़ा रोल है। सिड के पेंटिंग वो आर्ट और इमोशन का कनेक्शन दिखाती है। हाँ, कैसे आर्ट दर्द को, प्यार को, यादों को सहेज सकती है। और बेशक इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में स्टोरी टेलिंग का तरीका बदला। बिल्कुल, मेलोड्रामा से हटकर रियल लगने वाले किरदार, रियल लगने वाली बातें, प्रॉब्लम्स। इसने एक नई वेव शुरू की। मॉडर्न इंडियन सिनेमा की शुरुआत कह सकते हैं इसे। सही कहा। तो संक्षेप में, दिल चाहता है बड़े होने की, रास्ते अलग होने की, खुद को पाने की और फिर से जुड़ने की एक यूनिवर्सल कहानी है। ये रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, दर्द और वक्त के साथ जो बदलाव आते हैं, उन पर एक बहुत ईमानदार कमेंट्री है। और ये हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं। और शायद यही एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए दोस्ती के मायने कैसे बदलते हैं, और वो क्या चीज है, वो कौन सी डोर है जो सच्चे रिश्तों को वक्त और फासलों के बाद भी थामे रखती है।